नमस्कार, यह है स्वदेशवाणी। पैलेस्टीन और इजरायल के बीच काफ़ी सालों से विवाद चल रहा है, लेकिन हाल के कुछ दिनों में इसने एक और हिंसक प्रकरण को जन्म दे दिया है। आइए जानते हैं इस तनाव के बढ़ने की पूरी कहानी को। रमज़ान के महीने के शुरुआत से ही तनाव लगातार बढ़ रहा था। इसका एक कारण था इजरायली फोर्सेस का कब्जा किए हुए ओल्ड सिटी के दमास्कस गेट के बाहर बैरिकेड्स लगा के पैलेस्टीनियंस को वहां जमा होने की इजाजत ना देना। इसके बाद जब यहां पे झड़पें हुई तो पुलिस ने बैरिकेड्स तो हटा लिए, लेकिन टेंशन्स और ज्यादा बढ़ चुके थे। रमजान के आखिरी महीने में पूर्वी जेरूसलम के शेख जर्रा मोहल्ले से दर्जनों फिलिस्तीनी परिवारों के बेदखली के खतरे ने इस तनाव को और बढ़ा दिया था। 7 मई की रात को झड़पें हुई, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी और 1 दर्जन से अधिक इजरायली पुलिस ऑफिसर्स घायल हो गए। इजरायल ने 1967 में पूर्वी जेरूसलम के ऊपर अपना कब्जा जमाया था, जिसे जेरूसलम डे के नाम से मनाया जाता है। उसी की याद में यहाँ के ज़ायोनिस्ट नेशनलिस्ट मार्च निकालने वाले थे। ये मार्च ओल्ड सिटी के उस हिस्से से होकर निकलना था जहाँ ज़्यादातर अरब्स रहते हैं, और यहीं पर अल अक्सा मस्जिद भी है। सोमवार यानी मार्च निकलने से पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अल अक्सा मस्जिद, जो कि जेरूसलम के पूर्वी भाग में स्थित है, उस पर धावा बोल दिया, क्योंकि इजरायल का मानना था कि फिलिस्तीनी यहाँ पे पत्थर और मोलोटोव कॉकटेल, जो कि एक प्रकार का बम है, वो लिए बैठे हैं। इस झड़प में 300 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो गए। हमास, जो कि एक इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इजरायल को चेतावनी दी कि वो अल अक्सा पे ऐसे हमले ना करे, और इसके बाद इजरायल पे उसने दर्जनों रॉकेट दागे, जिसमें 2 इजरायली नागरिक मारे गए। इसका बदला लेने के लिए इजरायल ने गाजा पे एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी, जिसमें 26 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 9 बच्चे भी थे। मंगलवार को गाजा से हुए रॉकेट के हमले में 32 साल की भारतीय महिला सौम्या संतोष ने भी अपनी जान गंवा दी। आइए अब शेख जर्रा डिस्प्यूट के बारे में समझते हैं। जब 1948 में इजरायल की स्थापना हुई तो लाखों फिलिस्तीनी परिवारों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। पूर्वी जेरूसलम, जो उस वक्त जॉर्डन के कब्जे में था, उसके शेख जर्रा इलाके में जॉर्डनियन सरकार और यूएन की रिलीफ एजेंसी ने मिलकर 28 फिलिस्तीनी परिवारों के लिए घर बनवा दिए। लेकिन 1967 में पूर्वी जेरूसलम पे इजरायल का कब्जा हो गया, और 1970 के दशक में इजरायली एजेंसीज इन परिवारों पे शेख जर्रा को छोड़ने का दबाव बनाने लगी। इजरायली एजेंसीज का कहना है कि जहां पे ये 28 घर बने हैं, वो जमीन असल में यहूदियों ने, यानी ज्यूज ने 1885 में ही खरीद ली थी। इस साल की शुरुआत में पूर्वी जेरूसलम के सेंट्रल कोर्ट ने 4 फिलिस्तीनी परिवारों को बेदखल करने के फैसले पे अपनी मोहर लगा दी थी। इस मुद्दे पर इजरायल के सुप्रीम कोर्ट में 10 मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन हिंसक झड़पों के चलते सुनवाई को टाल दिया गया है। ये मामला अभी भी सुलझ नहीं पाया है। अब आप सोचते होंगे कि हर बार जेरूसलम ही क्यों? आइए इसके बारे में थोड़ी और गहराई से समझते हैं। इजरायल पैलेस्टीन के इस लंबे विवाद में जेरूसलम हमेशा मुख्य मुद्दा रहा है। 1947 के यूनाइटेड नेशंस के पार्टीशन प्लान के हिसाब से जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी बनाया जाना था, लेकिन 1948 में पहले अरब इजरायल युद्ध के बाद इजरायल ने पश्चिमी जेरूसलम और जॉर्डन ने पूर्वी जेरूसलम पे कब्जा जमा लिया। पूर्वी जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक मौजूद हैं, जो हरमल शरीफ के अंदर आते हैं। इस कंपाउंड की जो वेस्टर्न वॉल है, उसे वेलिंग वॉल भी कहते हैं, और इसे यहूदियों यानी ज्यूज का सबसे पावन स्थल माना जाता है। 1967 के 6 डे वॉर के बाद इजरायल ने पूर्वी जेरूसलम पे अपना कब्जा जमाया, और आज वहां लगभग 2,20,000 इजरायली रहते हैं। इजरायल पूरे जेरूसलम को अपना हिस्सा मानता है, जबकि हर फिलिस्तीनी नेता का यही कहना है कि पैलेस्टीन के राष्ट्र की कल्पना बिना पूर्वी जेरूसलम के नहीं हो सकती। ये विवाद इसलिए काफी पेचीदा है, और इसका समाधान राजनीतिक सूझबूझ से ही किया जा सकता है। बहरहाल अभी जो स्थितियां इजरायल और फिलिस्तीन के दरमियान बनी हैं, उसमें शांति का नामो निशान दूर दूर तक नहीं है।
एक दूसरे पर रॉकेट दागने और एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला लगातार जारी है। झड़पों के कारण इजराइल के लोड शहर में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। मासूमों के जान गंवाने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। आप चाहे किसी को भी सही मानते हों, याद रखें कि मरने वाला इंसान ही है। ये थी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच के विवाद की संक्षेप में पूरी कहानी। इसी प्रकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें स्वदेशवाणी से। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।